सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें बंद, आएंगे वापस। तो आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं बताएं? रिप्लाई करा करें। वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं। वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं। इसमें कितने अध्यायों का वर्णन है? 8 अध्याय का, जिसमें से नेट में 6 ही अध्याय हैं। 6 ही अध्याय हमने पढ़ने हैं। तो आज हमने कौन सा अध्याय पढ़ना है? 5th अध्याय। 5th अध्याय आज हमने पढ़ना। इससे हम पहले 4th अध्याय पढ़ चुके हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी मैम। जी मैम। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अच्छा टॉपिक। तो हमारे इसमें 6 अध्यायों को हमने पढ़ना है। हम प्रथम अध्याय में कर्म के प्रकार पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार हैं उसमें, प्रवर्तक और निवर्तक। अष्टांग योग की बात है। इसमें 4 बहिरंग और 4 अंतरंग साधन बताए गए हैं, और 10 यम, 10 नियम और 10 आसन के यहाँ पर वर्णन है। फिर नाड़ी की बात की है, 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। सुषुम्ना को यहाँ पर अव्यक्त और वैष्णवी भी कहा गया है। देह मध्य बताया गया है। देह मध्य हमारा बताया गया है आपका एनएस से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, और कंध, कंध का स्थान देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर। कुंडली बताई गई है यहाँ पे 8 प्रकार की। प्राण यहाँ पर 10 प्रकार के बताए। यहाँ पर स्थान उनके अलग अलग दिए गए हैं। मठ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फल, मूल और जल से तपोवन ऐसा होना चाहिए। त्रिकाल स्नान करने के लिए वहां पर कहा गया है। गणेश की स्तुति करने के लिए वहां पर कहा गया है, और भस्म भी लगाने के लिए कहा है। नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है यहाँ पर। 12 मात्रा से करने के लिए कहा गया पूरक, और चंद्र का ध्यान करना है रेचक करते समय। सूर्यमंडल, अग्निमंडल का वहां पर ध्यान करने के लिए बोला गया है। 4 इसके नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। प्राणायाम की बात करें तो यहाँ पे अ, उ और म प्राणायाम बताए गए हैं। 16, 64 और 32 का यहाँ पर रेशो दिया गया है। और यहाँ पर देवी और उनके अस्त्र और उनकी आयु के साथ उसको कोरिलेट किया गया, अ, उ और मॉम को। और प्रत्याहार यहाँ पे 4 तरह के बताया गया है। नाद, नाद का यहाँ पे अभिभाव होता है वीणा दंड की तरह। मर्म स्थान यहाँ पे 18 बताए गए हैं। पंच धारणाएं बताई गई हैं, जिसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि जो हमारे पंच महाभूत हैं उन पे पंच धारणा करने के लिए बोला गया। ध्यान यहाँ पर 2 प्रकार के बताए गए, सगुण और निर्गुण ध्यान की यहाँ पे बात की है। और समाधि, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही यहाँ पर समाधि बताई गई है। तो ये हमारे 4 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने पंचम अध्याय पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें आत्मा का स्वरूप पढ़ना है। फिर जीव की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सृष्टि का क्रम है। राशि और ग्रहों का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे नेट के एग्जाम में। पंचम अध्याय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर श्रोता कौन है? शक्ति। शक्ति है। और वक्ता कौन है?
वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी हैं। तो यहाँ पर शक्ति जी प्रश्न पूछ रहे हैं मुनि वशिष्ठ से अपने पिता से, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म और मरण किसका होता है, और देहांत होने पर वह कहाँ जाता है। तो आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और देहांत होने पर वह कहाँ रहता है। और सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, किसी का अंतकाल, अंतकाल मतलब मृत्यु का समय, जब किसी का अंतकाल को कैसे जाना जाए, मृत्यु के समय को कैसे जाना जाए। दो क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं शक्ति। तो इसमें वशिष्ठ जी ने कहा, अब मुझे बताएंगे, यहाँ पे शरीर की बात आती है, हमारे जो शरीर होते हैं, 3 शरीरों की यहाँ पर बात की गई है। किसी को 3 शरीरों के बारे में पता है? स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल सूक्ष्म और कारण। कारण 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर हम किसे कहते हैं? जो पंचीकरण प्रक्रिया से बनता है, पंच महाभूत धातुओं से। पंच महाभूत धातु से बनता है। और हमारा सूक्ष्म शरीर? वो पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, पंच प्राण, कर्म और काम से बनता है। काम से बनता है। और हमारा जो कारण शरीर है वो ज्ञान इंद्रिय से बनता है। ज्ञान इंद्रियों से? हाँ तो सॉरी मैम, भूल गया मैं। चलिए ठीक है, अभी हम देख रहे थे कितना आप लोगों को आता है। आगे मैंने अपने के लिए एक चार्ट बनाया है, उसको देखते हैं, पहले उसको समझ लेंगे, उसके बाद जो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आत्मा का स्वरूप यहाँ पे दिया गया है। तो हमारे 3 तरह के यहाँ पे जो ये दिए हैं वो नहीं लेना है, उन्हें हम पिक्चर से समझेंगे कि क्या चीज है। तो यहाँ पे 3 तरह के हमारे शरीर होते हैं हमारे। एक तो स्थूल शरीर होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से छू सकते हैं या देख सकते हैं, उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। फिर एक होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अप्रत्यक्ष होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। और एक तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर होता है, मतलब कि जब हम दूसरा जन्म हमारा होता है वो कारण शरीर के ही द्वारा होता है। स्थूल हो गया जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, सूक्ष्म हो गया जिसको हम अप्रत्यक्ष आंखों, अप्रत्यक्ष होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं मगर वह होता है, जिसे आत्मा भी बोला गया। और फिर एक है कारण शरीर। कारण शरीर होता है जो हमारे बीज रूप में जो हमारे कर्माशय होते हैं उनका, उसको हम कारण शरीर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ये यह स्थूल, मैम कारण शरीर ही आत्मा होती है क्या? नहीं, यहाँ पे सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहा गया। वैसे बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा सा जो भी मैंने इधर उधर से पढ़ा या जो भी नॉलेज दिया उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही भी करिएगा जिसको पता हो तो, ठीक है। तो ये जी है मैम। स्थूल शरीर, ये फिजिकल बॉडी जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये वशिष्ठ संहिता में इस तरीके से नहीं बताया गया है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है। तो जो स्थूल बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी यहाँ पर दिखाई गई है, एक मिनट, ये स्थूल बॉडी है, इसको फिजिकल बॉडी भी है, इसको अन्नमय कोश से ये बनती है, ठीक है। और इसमें जो स्थूल शरीर होते हैं वो पंच महाभूतों से ये बनती है। पंच महाभूतों से हम ये शरीर देख सकते हैं, जो भी रक्त रस अस्थि मज्जा इन सबको हम देख पाते हैं ना, जो त्वचा वगैरह है। तो ये पंच महाभूत से जो शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पंच महाभूत। 3 शरीर है हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में कहीं पर 17 इसके तत्व बताते हैं, कोई 18 तत्व बताते हैं, कोई 19 तत्व बताते हैं। इसमें 3 कोश हमारे आ जाते हैं, एक तो प्राणमय कोश आता है, मनोमय कोश होता है और विज्ञानमय। इन तीनों चीजों से सूक्ष्म शरीर हमारा बनता है। जो सूक्ष्म शरीर है इसमें 17 तरह, कोई 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन तत्वों को मानता है। और कोई 19 तत्वों को मानता है, इसमें 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारे हैं, और 5 तन्मात्राएं, इनको भी मानते हैं। तो ये हो गया हमारे सूक्ष्म शरीर जो होता है। फिर आता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है, जैसे जो हमारी 3 गुण होते हैं उनसे बनता है, ये सत्व रज तम से ये हमारा कारण शरीर बनता है। जैसे हमारे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के जो अवशेष होते हैं, जो हमारे मन में जो कुंठाएं होती हैं या जो हम सुख दुख का अनुभव जो होता है, जो हमारे मन में अवशेष रह जाते हैं, और अतृप्त इच्छाओं की वासनाओं का कोष होता है, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और अगले जन्म का निमित्त बनता है। मतलब कि हमारे अगले जन्म तक यह जाता है, जो शरीर जाता है वह
कारण शरीर जाता है, जिसके द्वारा हमारा अगला जन्म होता है। यहाँ पर बताया गया, बताया नहीं, ये 3 शरीर हमारे हो गए हैं। मैम बोलिए। जो कारण शरीर होता है तो गुणों से परे होता है ना, जो जो गुणातीत अवस्था जो होता है, जो सुषुप्ति अवस्था जो होता है वो होता है ना, सुषुप्ति या तुरीय होता है फिर। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कारण शरीर होता है तो सुषुप्ति अवस्था होता है या तुरीय अवस्था होता है? कौन सा? कारण शरीर अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी ज्यादा तो मुझे नहीं पता है। ओके। जो मैंने अभी पढ़ा जहाँ से, तो वहां पे दिया गया था कि इन 3 गुणों से ही तो हम अपने स्वभाव, जो जो हमारा स्वभाव बनता है वो किसके कारण बनेगा? हमारे गुणों के कारण ही तो बनेगा ना। हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ कि जो गुण से परे होता है ना, होता है या नहीं होता है? गुण से वो गुणातीत अवस्था होता है या नहीं? गुणातीत अवस्था तो वो हो जाएगी जब हमारे कर्माशय समाप्त हो जाएंगे ना। हाँ। कारण शरीर है तभी तो हमारा अगला जन्म हो रहा है ना। हाँ तो ठीक है मैम, समझ गया। ठीक है ना, गुणातीत कैसे होगा? गुणातीत तो वो हो जाएगा जब हम मोक्ष की प्राप्त कर लेंगे और हमारा कोई भी बंधन या हमारे कोई भी कर्माशय नहीं रहेंगे, तब वह गुणातीत अवस्था होगी ना। हाँ ठीक है। जी मैम, हम्म। थैंक यू। तो ये जो कारण शरीर है, कारण शरीर से ही हमारे स्वभाव की रचना होती है। जैसे हमारा अगले जन्म में कोई, जैसे कोई जन्म स्वभाव से ही क्रोधी होता है, और कोई जन्म लेता है वो शुरू से ही, बचपन से ही सत्यवादी होगा। ये सब क्या होते हैं? हमारे कर्माशय होते हैं, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वे आगे जाके दूसरे जन्म में जाते हैं, तो उसी तरह का हमारा स्वभाव भी बन जाता है। तो ये कारण शरीर उसको कहते हैं। ठीक है। और इसको बताया जाता है आत्मा के चारों तरफ एक लेयर होती है कारण शरीर की। एक आत्मा है, आत्मा को सूक्ष्म शरीर भी कहा गया, जो सूक्ष्म शरीर है। और ये इसके ऊपर एक जो लेयर होती है, ये हमारा हो गया सूक्ष्म, हो गया हमारा आत्मा। आत्मा के बाद जो शरीर है, आत्मा के आगे पीछे, वो कारण शरीर है। उसमें हमारे कर्माशय बनते जाएंगे, जैसे भी हम कर्म करेंगे, पाप पुण्य, जैसे भी हम कर्म करेंगे, जैसा भी हमारा स्वभाव है, उस तरीके से हमारे कर्माशय बनते जाएंगे। अगर हम अपने कर्माशय को समाप्त कर देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होता। मगर बीज रूप में अगर हमारे कर्माशय रह जाते हैं तो हमारा अगला जन्म होता है। ठीक है। इतना सभी को ओके हो गया इस वाले चार्ट से कि जीव की उत्पत्ति जी कैसे मैम। होती है, जीव कैसे बनता है 3 शरीरों से। जी मैम। जी मैम। चलिए अब हम स्लाइड पे आ जाते हैं कि वशिष्ठ मुनि क्या कह रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि आत्मा अजर अमर है, तो इसका जनन मरण किस प्रकार होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, आत्मा जब देह में आती है तब इसे जीव के नाम से जाना जाता है। देह मतलब शरीर, हमारे शरीर में जब कोई आत्मा आती है तब इसे जीव के नाम से जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार जीव का ही जन्म और मरण होता है। जीव का ही यहाँ पे जन्म और मरण यहाँ पर होता है। जीव मतलब इस शरीर का ही जन्म और मरण होता है। एक ही जीवात्मा प्रत्येक प्राणी में स्थित होकर भी कभी एक प्रकार से, कभी अनेक प्रकार से जल में प्रतिबिंब के समान दिखाई देता है। जीव के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक में मैंने वहां पर जीव के बारे में बता रहे हैं जो वशिष्ठ मुनि, मैंने यहाँ पे स्लाइड में बताया। जीवात्मा के संबंध में वशिष्ठ जी ने कहा है कि जिस प्रकार पानी में चंद्रमा के हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसे परमात्मा है, यही कहते हैं ना कि सब में जो है एक ही आत्मा विद्यमान है। ऐसा सभी का कहना है कि एक ही आत्मा, सभी में एक ही परमात्मा की आत्मा विद्यमान है। तो उसी जो पर ब्रह्म है, जो उनकी मतलब जो पर ब्रह्म है वो सभी में समाये हुए हैं। उसका मतलब यहीं पे है, जिस प्रकार पानी में चंद्रमा में हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, मतलब एक ही चंद्रमा है मगर उसको हम अलग अलग जगह देखेंगे तो उसके हजारों प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम पानी में अलग अलग जगह देखेंगे तो अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे ना हमें। उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिरूप स्वरूप है। जो जीवात्मा है, जो मनुष्यों के शरीर में जो भी आत्माएं हैं, वे ब्रह्म का ही प्रतिबिंब स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रतिबिंब रूप जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। जो ये भी आत्मा है, इसका पुनर्जन्म होता रहता है।
जीवात्मा। जीवात्मा ही जागृत अवस्था में क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं हम, बताएं। जीव को। जीव को नहीं कहते हैं क्षेत्रज्ञ, आत्मा को। आत्मा को कहा जाता है। जीवात्मा ही जागृत अवस्था में क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जो जीवात्मा है, जो हमारे जीवात्मा किसे कहते हैं, जीव प्लस आत्मा, जो हमारे शरीर में आत्मा है, जो ये हमारा शरीर है, जीव, जीव जब इसमें आत्मा आ जाती है, हमारे शरीर में जब आत्मा आ जाती है तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। ठीक है, जीवात्मा ही जागृत अवस्था में क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, मतलब कि परमात्मा कहा जाता है, या कोई भी जो ईश्वर है उसको वो कहा जाता है। ये हम इसका वर्णन और कहाँ पढ़ते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या, भगवत गीता। भगवत गीता में पढ़ते हैं। तो उसमें क्षेत्र को क्या बोला जाता है, हमारा शरीर बोला जाता है, और जो क्षेत्रज्ञ है उसको क्या बोला जाता है, ईश्वर या आत्मा और परमात्मा, परमात्मा ईश्वर आत्मा जो जो भी। भी है वो वहां पर कहा जाता है। तो उसकी जो जीवात्मा की जो जागृत अवस्था है, जब वह जगा हुआ रहता है, उसको क्षेत्रज्ञ यहाँ पर कहा जाता है। जब वह अच्छे बुरे का भोग करता है, वो दृष्टा रूप से देख रहा है। क्षेत्रज्ञ क्या है, दृष्टा रूप से ही देखता है ना उसे, कर्म तो वह करता नहीं है, अच्छे बुरे का वह भोग करता है। वह चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा करते हो, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे वह अच्छे बुरे का भोग करता है दृष्टा भाव से, तब उसे भोक्ता कहा जाता है। जब शरीर पात हो जाता है, जब मतलब कि जब मृत्यु हो जाती है, तब यही जीवात्मा लिंग शरीर धारण करके शुभाशुभ कर्म के अनुसार दूसरे स्थूल देह में संक्रमण करता है। मतलब जब ये जीवात्मा लिंग शरीर धारण, लिंग शरीर मतलब कारण शरीर की, जहाँ पे मैंने बात की थी, जो हमारा चेतन अचेतन मन से बनता है, यह हमारे 3 गुणों से जो भी हमारे कर्माशय बने हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारा कारण शरीर का निर्माण हुआ। लिंग शरीर का धारण करके शुभाशुभ कर्म, जो भी हमारे कर्म है, शुभ अशुभ जो भी कर्म है, उनके अनुसार दूसरे स्थूल देह में संक्रमण करता है, मतलब कि जाता है। पुनर्जन्म जो होता है वो होता है, दूसरा जन्म जो होता है वो उसको संक्रमण करता है। तब तक कर्म का पूरा क्षय नहीं हो जाता, जब तक कि हमारे पूरे कर्माशय बीज रूप में नहीं रह जाते हैं। तब यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। जब तक हमारे कर्माशय पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक यह कर्माशय समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। गीता में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की संख्या शरीर और आत्मा को दी गई है। तो ये आपको जीव के बारे में पता चल गया होगा कि जीव का जन्म कैसे होता है और कैसे वह कारण शरीर से जाके दूसरे देह को धारण करती है, एक आत्मा, मतलब कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा जीव के बारे में। जी मैम। तो यही बातें वही यहाँ पर फिर दोबारा से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक ही जीवात्मा प्रत्येक पाणी में स्थित होकर एक प्रकार से, कभी अनेक प्रकार से जल में जल चंद्रबिंब के समान दिखाई देती है। मतलब आत्मा एक ही है और सभी में वही विद्यमान है, चाहे वह कोई भी प्राणी हो, उसमें सभी एक ही आत्मा वो बताई गई है। क्षेत्र मतलब होता है हमारा शरीर। जब क्षेत्र जब आत्मा को समझ लेता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जो भी हमने पहले पढ़ा। जीवात्मा जागृत अवस्था है क्षेत्र की। अब यहाँ पे शरीर की बात की है, इस भोगायतन शरीर, भोगायतन मतलब जो हमारा शरीर है, हमारी देह है, उसको बोला गया है भोगायतन। शरीर में भोग साधन, भोग साधन क्या है, इंद्रियों के द्वारा सुखादि रूप से आभ्यंतर और घटादि रूप से बाह्य भोग को शुभाश अशुभ रूप से जो भोगता है, वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फिर दोबारा बता दिया कि क्षेत्रज्ञ कौन है। इस भोगायतन शरीर में भोग साधन इंद्रियों के द्वारा, मतलब इस शरीर से जो भी भोग साधन होते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा हम सुख या दुख का अभ्यंतर घटादि रूप से बाह्य भोगों का, अपने कर्मों का भोग करते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का जो भोगता है, वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। क्षेत्रज्ञ हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है, ठीक है, क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सृष्टि का क्रम बताया गया है कि सृष्टि का क्रम, और जो हमारे टेक्स्ट है उसमें हम सृष्टि का क्रम क्या क्या पढ़ते हैं, बताएं कोई। चलिए सांख्य दर्शन के अनुसार ही बता दीजिए, किसी को पता है तो। प्रकृति, पुरुष, महत, पुरुष अहंकार। प्रकृति। प्रकृति, महत, अहंकार, अहंकार से हमारे सत्य रजतम आते, इस तरीके से हमारा
सृष्टि का क्रम चलता है, और हमने उपनिषदों में भी पढ़ा था, कहीं पे अव्यक्त दिया है, कहीं पे ब्रह्म को दिया गया है, कहीं पे ओमकार को दिया गया है। अलग अलग टेक्स्टों में अलग अलग सृष्टि का क्रम बताया गया है। यहाँ पर जो सृष्टि को जो क्रम बताया, मतलब कि जो सृष्टि का जो निर्माण होता है, हमारा पतंजलि योग दर्शन में हम देखते हैं प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है, तो वहां नहीं, प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है तब उसको वहां पर वो बताया गया ना, उससे ही अविद्या के कारण ही हमारा सृष्टि क्रम वहां पर चलने के लिए बताया गया है। और यहाँ पर हमारे 5 चीजें बताई गई हैं, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। इंद्रियों के द्वारा ही यहाँ पर सृष्टि क्रम को बताया गया है। भोक्ता मतलब कौन है? जीवात्मा यहाँ पर बताई गई है, जो भोक्ता है। जो भोग्य है वह प्रकृति यहाँ पर बताई गई है। जीवात्मा मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, बताएं कोई? परमात्मा। परमात्मा ईश्वर। परमात्मा ईश्वर नहीं, जो जीव है, जो हमारा शरीर है, जब उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है तो उसे जीवात्मा बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी कोई देह है, शरीर है, जब उसमें वह वो जीव कहलाता है। जो भी शरीर है वो क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? जी। जीव। जब उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है तो वह जीवात्मा कहलाती है। ठीक है, मैम तो भोक्ता जीव होगा यहाँ पे। भोक्ता जीवात्मा है ना, जीव प्लस आत्मा। ओके। भोग के यहाँ पर प्रकृति है, विषय है। भोग क्या है? विषय, जिनको भोगा जा रहा है। और भोगायतन क्या है? हमारा शरीर यहाँ पर बताया गया है। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बताई गई है यहाँ पर, केवल यही बताया गया कि इन जो 5 चीजों हैं, इन चीजों से ही हमारा सृष्टि का क्रम बनता है। मतलब कि जैसे हम इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारा खाना है, खाना शाम रखा हुआ है, तो जो भी खाना जो वहां पर रखा गया है, जो वहां पर खाना रखा हुआ है वो क्या है? भोग्य, जिसे हम देख रहे हैं, भोग्य है ना। जो विषय है, विषय क्या होते हैं? हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे चक्षु वगैरह है और सुनना है, ये सब हमारे विषय आ जाते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं, जो विषय वो क्या है? वो भोग्य यहाँ पर कहलाते हैं। जो हमारी प्रकृति है वह भोग्य यहाँ पर कहलाई है। जब हम उसको खा रहे हैं, जब हमारा जो भोजन है वो जो भोग्य, जब हम उसको खा रहे हैं, जो हमें सुख दुख हो रहा है वह क्या है? भोग है। जिसको हम भोग रहे हैं वो क्या हो जाएगा? भोग है। और किसके द्वारा हम भोग रहे हैं उसे? इस शरीर के द्वारा और जीवात्मा के द्वारा। शरीर के द्वारा ही तो भोगा जा रहा है ना, खाना कहाँ जा रहा है? हमारे शरीर में जा रहा है, तो इस शरीर द्वारा उसको, वो हो गया आपका भोगायतन। ठीक है, ये 4 चीजें होगी। और इंद्रियों से हम जिसको हम देखते हैं या सुनते हैं वो इंद्रिया हो गई। तो ये 5 चीजें यहाँ पे दी दी है, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? जी मैम। ठीक है, फिर यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई हैं। हमारी 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ये हमारी 4 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो पहले हम स्लाइड से इसे समझ लेते हैं, वहां पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जीव की जो 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ये 4 अवस्थाएं जीव की होती हैं, ऐसा वशिष्ठ मानते हैं। जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करता है वह जागृत अवस्था है। जीवात्मा भी मैंने क्या बताया था, बताएं एक बार फिर मुझे। जीव प्लस आत्मा। जीव प्लस जीव। आत्मा, जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करता है वह जागृत अवस्था है। स्थूल विषय जो भी हम देखते सुनते हैं, जब उनका प्रत्यक्ष भोग करता है तो वह उसकी जागृत अवस्था। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो वह आपके हो गया जागृत अवस्था। जिसमें विषयों की अनुपस्थिति रहते हुए भी भोग करता है वह होगी आपकी स्वप्न अवस्था। जब हम सो जाते हैं
और हमें स्वप्न आते हैं, वो अवस्था बताई गई है जिसमें विषयों की अनुपस्थिति रहती है, उसमें कोई विषय नहीं रहते हैं और फिर भी वह भोग करता है, वह होगी आपकी स्वप्नावस्था। मतलब हम इस स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में हम कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी स्वप्न देख सकते हैं, उसमें विषयों की अनुपस्थिति रहती है, फिर भी हम उनका भोग कर सकते हैं, वह होगी आपकी स्वप्नावस्था। स्वप्न फिर जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त होकर रहता है, जिसमें जीवात्मा जो हमारी आत्मा प्लस जीव है अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त होकर रहता है, वह सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में हमें कुछ भी भोग भी नहीं रहते और किसी स्वरूप का ध्यान भी नहीं रहता। जब हम सोकर उठते हैं तो हमें किसी चीज का ध्यान रहता है, एकदम से नहीं रहता ना। सुषुप्ति अवस्था, जब हम सो जाते हैं तो उसमें गहरी निद्रा जब हमें आ जाती है, उस वक्त हमें कोई भी किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था, जीवात्मा की, जीव की तीसरी अवस्था यहाँ पे सुषुप्ति अवस्था बताई गई है। फिर चौथी है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था की स्थिति वह होती है तब जब जन्म और मरण के चक्र से वह छूट जाता है। तो ये हो गया आपकी तुरीय अवस्था। 4 अवस्थाएं हुई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जब वह विषयों का भोग करता है, प्रत्यक्ष भोग करता है, वह जागृत अवस्था हो जाती है। जब वह विषयों की अनुपस्थिति होती है फिर वह भोग करता है, वह स्वप्नावस्था है। सुषुप्ति अवस्था में कर्मों की निवृत्ति हो जाती है और तुरीय अवस्था में जन्म मरण का चक्र भी छूट जाता है, वह हो जाती है आपकी तुरीय अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं आपको समझ में आ चुकी होंगी। ओके जी है। मैम। तो ये 4 अवस्थाएं थी हमारी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। बाहरी वस्तु का अभाव होने पर स्वप्न में भोक्ता का भोग माना गया है। जब बाहरी वस्तु का जब अभाव हो जाता है स्वप्न में, भोक्ता, भोक्ता कौन है? जीवात्मा का भोग माना गया है। आत्मा का निज स्वरूप में व्यापार रहित होना सुषुप्ति कही जाती है। आत्मा का जो निज स्वरूप है, निज स्वरूप मतलब कि अपना जो स्वरूप है वह व्यापार रहित रहना सुषुप्ति कहा जाता है। व्यापार रहित रहना, कहीं आना जाना नहीं रहता है, वह निज स्वरूप में हो जाता है। आत्मा का निज स्वरूप में व्यापार रहित, व्यापार मतलब कोई लेन देन नहीं रहता है, किसी भी तरह का आना जाना नहीं रहता है, वह सुषुप्ति अवस्था कही जाती है। जब आत्मा संसार के भाव से निर्मुक्त हो जाती है तो उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। मतलब कि इस संसार से जब वह हट जाती है, पूरी तरह से हट जाती है, कर्माशय जब हमारे खत्म हो जाते हैं तो वह हो जाती है आपकी तुरीय अवस्था हो जाती है। ठीक है। शरीर पात होने पर सूक्ष्म लिंग शरीर में परिमित रूप से सदैव रहने वाली आत्मा वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास होता है। तो शरीर पात मतलब हमारे मृत्यु होने पर सूक्ष्म लिंग शरीर, अभी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये, कारण शरीर, लिंग शरीर मतलब कारण शरीर में परिमित रूप से होने वाले आत्मा के वायु रूप और तेजो रूप में, मतलब कि जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसके साथ कारण शरीर भी जाता है। तो जो कारण शरीर है वह वायु रूप और तेजो रूप में उसका वास होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। वायु रूप और तेजो रूप मतलब कि एक अग्नि का प्रकाश जैसा जो होता है वो हो जाएगा। अब मुझे बताएंगे हमारे जो टेक्स्ट हैं उनमें जो आत्मा का जो आकार बताया गया है वह कितना बताया गया और कैसा बताया गया? पुष्ट मात्र। अंगुष्ठ मात्र है। और कहाँ पर बताया गया? उपनिषद में बताया। उपनिषदों में बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है? हृदय, हृदय में। हृदय में बताया गया है। और कौन कौन उपनिषद में बताया गया है? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। हमारा बताइए मीनू जी। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में बताया है। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में नहीं बताया गया आत्मा का वर्णन।
हमारा बताया गया ध्यान बिंदु उपनिषद में, योग कुंडली उपनिषद में और कठोपनिषद में, इन तीनों में ही, और श्वेताश्वर उपनिषद में भी हमारे अंगुष्ठ मात्र जो आत्मा का स्वरूप वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो जीव नाम से वही आत्मा सर्वत्र लिंग देह साथ रहता है। यह आत्मा वायु रूप और तेजो रूप में इसका वास यहाँ पर बताया है। जीव नाम से वही आत्मा सर्वत्र लिंग देह के साथ रहता है और पाप पुण्य के कारण वही अन्य देह को धारण करता है। दोबारा से वही बात है, जीव नाम से वही जो आत्मा है सर्वत्र लिंग देह के साथ रहता है। आत्मा सर्वत्र लिंग देह के साथ रहती है, पाप पुण्य के कारण वही अन्य देह के धारण करते हैं। मतलब कि जैसे ही हमारे कर्म होंगे, हम पाप कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वह सब कहाँ जाते रहेंगे, हमारे कारण शरीर में जाते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार हम अगला जीवन धारण करते हैं, देह को हम धारण करते हैं। ठीक है, कर्म के पूर्णतः क्षय होने तक जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। कर्म के पूर्ण क्षय होने पर, कर्म के पूर्ण क्षय मतलब जो हमारे कर्माशय हैं, जो भी हमारे संस्कार हैं, जब तक वे पूर्णतः क्षय नहीं हो जाते, होने तक जीव इसी प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। मतलब कि वह दोबारा दोबारा जन्म लेता रहता है जब तक उसके कर्माशय समाप्त नहीं हो जाते। कर्म का क्षय हो जाने पर आत्मशुद्धि होती है और इस शुद्धता से ही आत्मा का ज्ञान होता है। मतलब कि जब हमारे कर्मों का क्षय हो जाएंगे, जो हमारे जो संस्कार हैं उनका क्षय हो जाएगा, हो जाने पर ही आत्मशुद्धि होती है और इस शुद्धता से ही आत्मा का ज्ञान होता है। जब हमारे पूर्णतः कर्माशय समाप्त हो जाएंगे तो ही हमें आत्मा का ज्ञान होता है और हमारा दूसरा जन्म नहीं होता है, हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इतना ओके सभी को आत्मा के बारे में, जो भी अभी हमने पढ़ा है? जी मैम। मैम इसमें से क्वेश्चन कैसे करेगा? क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये पूछा जा सकता है कि सुषुप्ति अवस्था कौन सी है, तुरीय अवस्था, उसकी लाइन दे देंगे और बताएं, पूछ सकते हैं कि इसमें से ये कौन सी अवस्था है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आत्मा का निस्वरूप और व्यवहार रहित होने पे वह कौन सी अवस्था कही जाती है, तो ऑप्शन में दे देंगे आपको, तो आपको ध्यान करने का सुषुप्ति अवस्था। और यहाँ पर आपके जो सृष्टि का क्रम है उससे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से सृष्टि के क्रम है, भोक्ता, भोग्य, भोगन, भोगायतन और इंद्रिया, इस तरीके से। ठीक है, और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बारे में पूछ सकता है। और जो ये है चंद्रबिंब की तरह दिखाई देता है, तो वह कौन सा चीज है जिसके द्वारा सभी आत्मा में सभी आत्मा को देख सकता है, तो वह क्या है, तो चंद्रबिंब। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी। जीवात्मा क्या है, जीव क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो शक्ति ने पूछा था, मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है। जब मृत्यु सूचक लक्षण, मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है, मतलब जब हमारा मृत्यु का समय आता है उससे पहले जो लक्षण होते हैं शरीर में, उनको कैसे जाना जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? शक्ति पूछ रहे हैं। तो फिर अब मुझे बताएंगे, जब हम मृत्यु का समय होता है किसी की, तो हमारे उस वक्त कैसे कैसे लक्षण आते हैं हमारे शरीर में, बताएं, किसी को पता हो तो। एक तो मैडम हाथ पैर में जवाब देना बंद कर देता है जो, और दूसरा खाना भी बंद हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, शरीर जो है वो निस्तेज हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, मतलब हाँ। हम्म, और मैडम डर सताता है, मतलब और अपने आप ही मतलब दिखता है कि हमें अब मतलब हम मौत के करीब आ गए, काल का स्पर्श होना शुरू हो जाता है।
स्पर्श होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके जो लक्षण हो जाते हैं वो पूछते हैं। तो उसके शरीर का अंतकाल हम कैसे जान सकते हैं, हम वह पूछते हैं ध्यान योग से। अब वो ये बता रहे हैं कि ध्यान योग से मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल जाना जा सकता है। जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान के माध्यम से हम मृत्यु सूचक लक्षणों को यहाँ पर जान सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मोक्ष के लिए वे पूछ रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, वो कैसे हम जान सकते हैं। या फिर हम मृत्यु के लक्षण में पूछ रहे हैं, तो वो किससे हो सकता है, ध्यान योग से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि योग व्यवस्थित संहिता के अनुसार मृत्यु सूचक के लक्षण को कैसे अंतकाल में कैसे जाना जा सकता है। तो आप आंसर क्या आएगा आपका, ध्यान योग ध्यान के सूचक के लक्षण को हम जान सकते हैं। फिर यहाँ पर एक देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ है। जैसे मनुष्य की जो देह है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह का जो व्यक्ति है वह श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। तो देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ है। तो प्राणियों में जो श्रेष्ठ है, प्राणी मात्र जितने भी हमें प्राणी दिखाई देते हैं संसार में, उनमें जो श्रेष्ठ है वह देहधारी है। देहधारी मतलब जो शरीर को जो धारण करते हैं वे बताए गए हैं। देहधारियों में से भी कौन से बुद्धिजीवी हैं। देहधारी तो बहुत सारे हैं, इसमें हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जंतु जो भी है, मनुष्य हैं, सभी क्या है, देहधारी हैं। उनमें से भी कौन से देहधारी जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए यहाँ पे बोला गया है। तो बुद्धिजीवी जो है उनके लिए यहाँ पे बोला गया है, देहधारी से बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी भी कई प्रकार के हमारे देहधारी होते हैं। उनमें से जो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी में से भी जो मनुष्य है, जो मनुष्य है उसके लिए बोला गया है। फिर मनुष्य से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं ये जो चार धर्म वो होते हैं हमारे वर्ण, उस हिसाब से नहीं, जो ब्रह्म वगैरह को जानता है, ऐसा जो मनुष्य है वह ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी, ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से जो विद्वान है उनके लिए बोला गया है। और विद्वान पुरुषों में से भी, विद्वान पुरुष जो दृढ़ बुद्धि वाले होते हैं, दृढ़ बुद्धि मतलब वाले जिन्होंने एक अटल लक्ष्य बना लिया, उसको पूरा करते ही हैं, वे हो गए आपके दृढ़ बुद्धि वाले। ऐसे जो विद्वान है, जो दृढ़ बुद्धि वाले हैं, दृढ़ बुद्धि वाले में से भी जो क्रियावान है, एक तो होते हैं जो कार्य को करते हैं और एक होते हैं जो कार्य को नहीं करते। दृढ़ बुद्धि तो वाले होते हैं, उनमें से भी जो क्रियावान है, जो उस कार्य को कर जाते हैं वैसे व्यक्ति। और क्रियावान में से भी ब्रह्मविद सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे बताया गया। ब्रह्मविद मतलब क्या होता है, ब्रह्म को जो जानने वाला है, ऐसे व्यक्ति वह है सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। तो अब मुझे बताएंगे देह नाश मतलब कि सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है। ब्रह्मविद यहाँ पर बताया गया। तो ये सीक्वेंस भी आपका आ सकता है कि इसमें से आपको 4-5 सीक्वेंस दी जाएंगे और उनको सीक्वेंस से लगाओ। इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धिजीवी, मनुष्य, ब्राह्मण, विद्वान, दृढ़ बुद्धि और क्रियावान। आगे के 4 दे सकते हैं, पीछे के 4 दे सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आपका बन सकता, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, मृत्यु समय को कैसे जाना जा सकता है, जो क्वेश्चन अभी शक्ति पूछ रहे थे। शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु के समय को जाना जा सकता है। अभी बता रहे थे, कोई उनका नाम तो नहीं पता मुझे, जैसे बाहरी और भीतरी लक्षण हमारे शरीर के अंदर आने लगते थे। बाहरी तो हमारे हाथ पैर नीले पड़ने, नीले पीले वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। भीतरी चिन्हों में से हमारी हार्ट बीट वगैरह कम हो जाती है, एक श्वास का हमारा चलना शुरू हो जाता है। उस तरीके से यहाँ पे बताया, शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु के समय को जाना जा सकता है। काल को जानने वाले श्वासों की गणना के द्वारा भी मृत्यु को जान लेते हैं। जो श्वास चलती है उसकी गणना के हिसाब से भी हम मृत्यु को यहाँ पर जान सकते हैं। दाई वायु मतलब हमारे राइट नॉस्ट्रल से जो होती है वह विष रूप यहाँ पर बताई गई है, उसको यहाँ पर बुरा बताया गया है, विष रूप है, वह पॉइजन के समान है। और बाएं भाग में जो है मतलब कि चंद्र नाड़ी जो है वह अमृत रूप यहाँ पर बताई गई है, अमृत रूप है, अच्छी है।
समय के प्रभाव से उन दोनों में नित्य शीतत्व और उष्णत्व का संचरण करते हैं। समय के प्रभाव से जो हमारी नाड़ियां होती है, जैसे हमारी चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी है, उसमें इनका टाइम पीरियड होता है। ये दिन में कभी हमारी चंद्र नाड़ी चलती है और कभी हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया कि समय के प्रभाव से उन दोनों में नित्य शीत तत्व और उष्ण तत्व संचरण करते रहते हैं। कभी चंद्रवायु चलती है और कभी सूर्य नाड़ी हमारी चलती है, उसके बारे में बताया गया है। किसी को स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ा है यहाँ पर? स्वर विज्ञान नो मैम। नहीं पता है। एक स्वर विज्ञान होता है। स्वर विज्ञान में इसी तरीके से हमारी जो नाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से ही हमारे उसमें बताया जाता है कि हम चंद्र नाड़ी में इस तरीके के कार्य करें, और जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है तो इस तरीके से कार्य करें, और उससे उनसे रोगों की मुक्ति भी होती है उस वजह से। हम शिव संहिता में बताया ना, कहाँ पर? शिव संहिता में बताया है कि शिव वो चंद्र नाड़ी चलती है तब खाना खाना चाहिए, ऐसा कुछ बता रखा है उसमें। शिव संहिता में तो मुझे तो चलिए, ऐसे ही स्वर विज्ञान भी दिया गया है, तो उसी हिसाब से वशिष्ठ जी ने भी इसी तरह का स्वर का ज्ञान हम आगे देखेंगे। अभी आपने डिटेल में पता चलेगा कि उन्होंने स्वर विज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा वहां पर बताया। तो यहाँ पे फिर यहाँ पर काल के बारे में बताया। सभी काल के वश में है, मृत्यु के वश में है, किंतु एकमात्र काल ही, सभी काल के वश में है किंतु एकमात्र ही काल ही स्वतंत्र है। मतलब एक समय ही ऐसा है जो स्वतंत्र यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे इकाइयां दी गई हैं। 60 श्वास, जब हम 60 श्वास लेते हैं उसका एक प्राण बनता है। समय की ये इकाई दी गई है कि एक प्राण कैसे बनता है। जब हम 60 श्वास लेंगे तो हमारा एक प्राण बनता है। 6 प्राण, जब हम एक प्राण जैसे ही 6 प्राण लेंगे तो हमारी एक घटिका, घटिका मतलब जो हम घटी कहते हैं, तो घटिका कितने की होती है? एक घटिका होती है हमारी 24 मिनट की, तो एक घटिका बनती है। 5 घटिका का एक राशि बनती है। राशि हमने पढ़ी थी ना, मेष कर्क, उस तरह वो वाली राशि की बात यहाँ पर हो रही है। तो एक राशि जो होती है पूरे दिन में 2 घंटे वहां पर चलती है। एक राशि, मैंने 12 राशियों के बारे में पढ़ा था। जो 12 राशियां हैं वो पूरे दिन में 2-2 घंटे चलेंगी, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। एक राशि जो 5 घटिका है उससे एक राशि यहाँ पर बनेगी, और 12 राशियों से एक दिन बनता है, मतलब कि 24 घंटे, और 30 दिनों से एक मास बनता है, एक महीना बनता है, और 2 मास से 2 महीनों से एक ऋतु यहाँ पर बनती है। ऋतु मतलब हो गया आपका क्या कह रहे हैं मैम? ऋतु मतलब मौसम, सीजन। मौसम। तो यहाँ पर 3 ऋतुएं बताई गई हैं, और 3 ऋतुओं का एक अयन बताया गया है। एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन होता है। ये हमने उसमें भी पढ़ते हैं, हम आयुर्वेद वगैरह में पढ़ते हैं कि उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। सूर्य की जो गति होती है प्रश्नोपनिषद में भी बताया ना मैम इसको। प्रश्नोपनिषद में भी इसके बारे में बताया गया, उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में भी वहां पर चर्चा मिलती है, और वशिष्ठ संहिता में भी मिलती है। तो एक अयन बनता है, और 6 ऋतु का एक वर्ष यहाँ पर बताया गया है। जो हमारी 6 ऋतुएं हैं उनके हिसाब से एक वर्ष है। ऋतु कौन सी है हमारी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, हेमंत, बसंत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, इस तरीके से हमारी 6 ऋतुएं होती हैं। उन 6 ऋतुओं से हमें एक वर्ष मिलता है। ऐसा ही ऋतुओं का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? किरण संहिता में। किरण संहिता में हमें मिलता है। तो ये आपकी होगी इकाइयां होगी, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सौ वर्ष की आयु उत्तम मानी गई है। यहाँ पर जो 100 वर्ष की आयु है वह उत्तम मानी गई है। ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता है। ग्रह जो हमारे ग्रह होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं हमारे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, नवग्रह, आगे 9 ग्रह।
9 ग्रह हैं, तो यहाँ पे ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलने की बात की गई है। ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता है, ऐसा बताया गया यहाँ पे। ये 12 मेष आदि जो 12 राशियां हैं क्रमशः चल, अचल तथा उभय स्वरूप वाली होती है, यहाँ पर बताई गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल से कल पढ़ेंगे। हम आज हम इतना ही पढ़ते हैं। मैम बोलिए। कल आपने नहीं पढ़ाया था ना, क्लास नहीं लिया था शायद। कल तो क्लास नहीं था। हाँ, हाँ, परसों का जो पढ़ाया था ना, उसका वीडियो सेंड कर दीजिएगा ना। वीडियो तो उसी दिन सेंड हो गया था। उसी दिन हुआ था। हम्म। हाँ, देखती हूँ मैं। और आज का भी कर दीजिएगा। आज का आपको मिल जाएगा, कल तक मिल जाएगा आपको। और हाँ, यस मैम, थैंक यू। अब मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। हम आप 18 मर्म स्थान याद करने के लिए बोले थे। हाँ, अभी मैं पूछ रही हूँ, वही पूछ रही थी, मेरे को ध्यान आ गया। चलिए 18 मर्म स्थान सबसे पहले, चलिए वही बता दीजिए। नौरा जी आप ही बता दीजिए, और टाइप करेंगे सभी। मैम पैर का अंगूठा, और फिर हमारा जो है ना गुल्फ संधि, फिर उसके बाद में है ये पिंडली मूल, फिर जानु मूल, फिर पिंडली उसके मूल नहीं है, जानू मूल है। पिंडी का मध्य। पिंडली का मध्य है, और फिर ना जानु मूल है, फिर जानु है, फिर उरु मध्य है, और उसके बाद में है पायु मूल है, उसके बाद में देह मध्य, फिर उसके बाद में है लिंग, फिर नाभि मध्य, फिर हृदय प्रदेश, फिर कंठकूप, और फिर जीवा मूल, फिर नासा मूल, फिर है चक्षु प्रदेश, फिर है आपका ललाट, और फिर उसके बाद में ब्रह्मरंध्र। इन्होंने कहाँ पे मध्य, मिस्टेक किया, बताएं कोई। भूमध्य एक भूल गए मैं। भूमध्य भूल गए हैं, और नेत्र प्रदेश। चलिए वेरी गुड नौरा जी। चलिए और कौन बता रहे हैं, महुआ पाल जी बताएं। मैम मैंने ऐसे याद रखा, पैर का है पदांगुष्ठ, गुल्फ संधि, पिंडिका मध्य, जानुमूल, जानु, उरु मध्य। ये हो गया पैर का। फिर आता है आपका पायुमूल, देह मध्य, लिंग, नाभि, पेट का हो गया। फिर हृदय मध्य, कंठकूप, जिह्वामूल, नासामूल, फिर आता है नेत्र, फिर आता है भ्रूमध्य, फिर आता है ललाट आपका, एंड ब्रह्मरंध्र। ठीक है, वेरी गुड महुआ जी। पूजा गौर जी बताएं। जी, पादांगुष्ठ, गुल्फ संधि, पिंडिका, जानुमूल, जानु, उरुमध्य, पायुमूल, देहमध्य, लिंग, नाभि, हृदय मध्य, कंटको, जीवामूल, नासामूल, नेत्र प्रदेश, भूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र। वेरी गुड। अच्छे से, और कोई सुनाना चाहता है। चलिए, किसी ने, कुंज जी ने पूछा था शायद मेरे से क्वेश्चन, उन्होंने लेफ्ट कर दिया है कि हमारा जो 16 आधार है और हमारे जो 18 मर्म है उनमें डिफरेंस उन्होंने पूछा था। तो जो हमारे 16 आधार हैं वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, और जो हमारे हट प्रतिपिका में बताए गए हैं वे अलग अलग हैं। सबका स्थान यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। हमारे मर्म का स्थान अलग है, और हमारे जो मर्म है और जो 16 आधार हैं वो अलग अलग बताए गए हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे डिटेल में बताना है, या कल मैं पिक्स खींच के कल फिर बताऊं। कल बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम आज की क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं। क्या क्या है तो आप मुझे बताएंगे हमारे सृष्टि के क्रम में क्या क्या चीजें हैं। टाइप करें सभी। आयुषी सिंह जी का आंसर आया है, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिया, ये 5 चीजें यहाँ पर बताई गई। वेरी गुड आयुषी जी।
शुभ्रा पटेल जी इसका आंसर करें। यस मैम। भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रियां। इंद्रियां, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे हमारी जो 4 अवस्थाएं हैं वे कौन कौन सी हैं? जागृत, सुषुप्त, नहीं जागृत, 4 अवस्था टाइप करें पहले। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था यहाँ पर बताई गई है। जब आत्मा देह में आती है तो वह किस नाम से जानी जाती है? जीव नाम से या जीवात्मा नाम से जानी जाती है। क्षेत्र जब आत्मा को समझ लेता है तो वह क्या कहलाता है? क्षेत्र जब आत्मा को समझ लेता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कहलाता। कोशिश करें पहले टाइप करा करें, उसके बाद आंसर करें। क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वेरी गुड। सोनिया जी का, नौरा जी का, आयुषी जी का, सभी का आंसर आया है। जब आत्मा संसार भाव से निर्मुक्त हो जाती है तो वह कौन सी अवस्था होती है? जब आत्मा संसार भाव से निर्मुक्त हो जाती है तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है? किरण जी का आंसर आ रहा है, नौरा जी का तुरीय अवस्था कहलाती है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे आत्मा का निज स्वरूप व्यापार रहित होना क्या कहलाता है? व्यापार रहित होना क्या कहलाता है? सोनिया जी का, आयुषी जी का आंसर राइट आ रहा है। तृप्ति जी इसका आंसर करें। सॉरी मैम, नहीं पता, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे उसमें। सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था को कहा जी जाता जी है। मैम, जी मैम, धन्यवाद। जब हम अन्य देह धारण करते हैं, दूसरी देह धारण करते हैं तो किस शरीर के माध्यम से करते हैं? कारण शरीर। आयशी, नौरा जी का और महुआ पाल जी का आंसर आ रहा है कारण शरीर से करते हैं। कारण शरीर में क्या चीजें आती हैं? कर्माशय, 3 गुण, हमारा जो चेतन अचेतन मन है वह सब जो हमारे मन में आ जाती है वह सभी उसी में आ जाते हैं, त्रिगुण वगैरह। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आंसर। अंतकाल जो मृत्यु के सूचक लक्षण है उसको किस तरीके से जाना जा सकता है? मृत्यु के समय को किसके माध्यम से जाना जा सकता है? आयुषी सिंह जी का, पूजा गौर जी का और महुआ पाल जी का, तृप्ति जी का, सभी का आंसर आ रहा है ध्यान योग के माध्यम से। अब मुझे बताएंगे देह नाश होने पर जब हम दूसरा जन्म मिलता है उसमें जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को टाइप करें पहले।
मैम एक बार और क्वेश्चन करें। देहधारी होने पर जब जैसे हमें जो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ का सीक्वेंस बताया था ना मैंने। यस मैम। हाँ चलिए बता दीजिए अभी शुभ्रा पटेल जी, और आयुषी जी का भी आंसर आ गया है। चलिए आयुषी सिंह जी आप बता दीजिए। मैम मैं लास्ट का 3 भूल गई हूँ। कोई बात देहधारी, बुद्धिजीवी, मनुष्य, ब्राह्मण, विद्वान, बस यहीं तक याद है। दृढ़ बुद्धि वाले हैं। हम्म दृढ़ बुद्धि, क्रियावान और ब्रह्मविद। ब्रह्मविद यहाँ पर बताया गया। अब मुझे बताएंगे मनुष्य श्रेष्ठ क्या है, जल्दी से टाइप करें। मनुष्य में श्रेष्ठ क्या है? देहधारी और बुद्धिजीवी, ब्राह्मण। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ क्या है? विद्वान यहाँ पर श्रेष्ठ है। क्रियावान, क्रियावान में से कौन श्रेष्ठ है? क्रियावान ब्रह्मविद, सबसे लास्ट जो है वह ब्रह्मविद है। जब हमारे दाएं भाग में जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दाएं भाग में जो वायु चलती है वह किसके समान है? सोनिया जी का, आयुषी जी का, निशा जी का, और सभी का आंसर आ रहा है विश्व के समान है, ये बताई गई है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे बाएं भाग में जो हमारी वायु चलती है वह किसके समान है? पूजा गौर जी इसका आंसर करें। अमृत रूप, अच्छा। क्या कह रहे हैं? अमृत रूप में, के अच्छा। समान। अच्छा ठीक है। अब मुझे मात्राओं के काल बताएंगे, काल जो समय है उसकी जो इकाई है वो बताएंगे। 5 घटिका में क्या बनता है? 5 घटिका में क्या बनता है? एक राशि। 12 राशियों का क्या बनता है? एक दिन बनता है। एक राशि कितने समय की होती है? एक राशि कितने समय की होती है? आयुषी जी, सोनिया जी का आंसर आ रहा है 2 घंटे, 2 आवर्स की होती है। एक ऋतु में कितने मास होते हैं? एक ऋतु में कितने मास होते हैं? आंसर आ रहा है सभी का 2। और एक अयन में कितनी ऋतुएं होती हैं? 3 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं का क्या बनता है? 1 ईयर। 60 श्वास से क्या बनता है? 60 श्वासों का क्या बनता है? एक प्राण बनता है। 6 प्राण से क्या बनता है? 6 प्राण से क्या बनता है? घटिका, एक घटिका बनती है। अब मुझे बताएंगे जो हमारी जो राशियां हैं वे कितने प्रकार की बताई गई हैं? 3। वैसे तो 12 हैं और 3 प्रकार से बताई गई हैं। कौन कौन सी बताएंगे? राशियां 12 है, प्रकार उनके 3 हैं। चल, अचल और उभय, 3 प्रकार की बताई गई यहाँ पे। चल, अचल और उभय। ठीक है। अब मुझे बताएंगे जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में कौन से तत्व होते हैं? स्थूल तत्व में कौन से तत्व होते हैं? 5 महाभूत।
ठीक है, वेरी गुड। और अब मुझे बताएंगे हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में क्या तत्व होते हैं, जो पहले तो बता देंगे, सबने अलग अलग बताएंगे वैसे, 17 या 19। ठीक है, 17 जो तत्व हैं पहले उन्हें बता दें। सोनिया जी कह रही हैं 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां। और पूनम जी आप बता दें, अगर बता सकते हैं तो। मैम ये हमारे यहाँ रोड का काम चल रहा है, बहुत आवाज है, मुझे आपका भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ठीक तरह से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कौन बताएगा, रेज योर हैंड। चलिए तृप्ति जी आप बता दीजिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पंच प्राण, 1 बुद्धि और 1 अहंकार। ठीक है, अब आयुषी सिंह जी मुझे बताएं 19 जो तत्व हैं, जो 19 तत्वों को मानते हैं, वे कौन से हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण बताए गए, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारा कारण शरीर है, कारण शरीर में चेतन, अचेतन, अवचेतन, त्रिगुण आ जाते हैं। चलो, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं यहीं पे। चलिए सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे और प्रेयर के साथ हम करेंगे समाप्त। लंबा गहरा श्वास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Your hands to left side. Okay, all right.